कृष्ण। आइए भगवान के बारे में और कुछ चर्चा करते हैं। तो आज जो चर्चा करते हैं ये हम अभी कलयुग में हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है हमारे को सभी को कि कलयुग का भगवान कौन है। कलयुग में भगवान कौन है, भगवान किनके अवतार लेकर के कलयुग में आए थे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो कलयुग का जो भगवान है चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो कलयुग के भगवान हैं। कृष्ण की अवतार लेते हुए वो कलयुग में आए थे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चैतन्य महाप्रभु और गौर निताई प्रभु को जो नहीं जानता और जो नहीं जानते अपन इनके बारे में, तो कभी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान के बारे में जब जानते हैं तो चैतन्य महाप्रभु हर जगह पे आप जाते हैं, जो भगवान के वास जगह है, जो घर है, भगवान के मंदिर है, हर जगह वह विराजमान है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु यहाँ देश और विदेश चारों तरफ प्रचार करके गए हैं चैतन्य महाप्रभु की कलयुग के अंदर भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके चैतन्य महाप्रभु के बारे में डिटेल बताना चाहूंगा आज। तो चैतन्य महाप्रभु कलयुग का भगवान है। तो पहले क्या था, जो युग है वो सत्य युग में भगवान जो थे वो सफेद कलर के थे, त्रेतया में लाल कलर के थे, और द्वापर में जो है श्याम वर्ण मतलब नीला, श्याम और नीला कलर के भगवान थे। और जो भगवान की प्राप्ति होती थी तीनों की युग के अंदर, सत्य युग के अंदर जो होता था वो हंस थे, हंस थे, और त्रेतया में यज्ञ करके प्राप्त होती थी। और द्वापर में जो है वो कृष्ण भक्ति, द्वापर में कृष्ण की भक्ति से प्राप्त होती थी भगवान। तो सत्ययुग में जो भगवान की प्राप्ति होती थी तो वो ध्यान से होता था, ध्यान करने होते थे, तप करना पड़ता था, तपस्या करना पड़ता था, ध्यान करना पड़ता था, तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती थी, भगवान को पा सकते हैं हम। सत्य ये था सत्य युग के अंदर, ध्यान से भगवान की प्राप्ति होती थी। तो त्रेतया के अंदर यज्ञ करते थे, यज्ञ करने से भगवान की प्राप्ति होती थी, यज्ञ से भगवान को पा सकते थे। द्वापर में था परिचाराया, द्वापर में परिचाराया था द्वापर युग के अंदर। और कलयुग में क्या है, तो कलयुग में क्या है, कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु हैं। तो वो प्रमाण क्या है, वो प्रमाण ये है कलयुग के अंदर करवाजन ऋषि इसी तरीके से बताते हैं कि कलयुग का जो भगवान है वो चैतन्य महाप्रभु है। एक श्लोक बताते हैं, श्लोक लिखा हुआ है और श्लोक का अर्थ ये है, ऋषि बताते हैं कि भगवान जो है उनका रंग है गौर वर्ण की होंगे, गौर वर्ण मतलब गोरा होंगे भगवान, और उनका जो अवतार है वो छिपा हुआ अवतार होगा चैतन्य महाप्रभु के अवतार कलयुग के अंदर। और प्राप्त करने का जो भगवान की जो प्राप्त करने का है वो नाम संकीर्तन से भगवान की प्राप्त कर सकते हैं, नाम संकीर्तन से। तो वो भागवत के 11वां अध्याय में भी लिखा हुआ है कि कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु के अवतार कृष्ण के अवतार लेकर के आएंगे। भागवत में लिखा हुआ है, ये प्रमाण है, ये चैतन्य महाप्रभु आएंगे, 11वां अध्याय में लिखा हुआ है। भगवान के जो नाम है, नाम संकीर्तन प्रचार किए हैं, करके गए हैं चैतन्य महाप्रभु इसी कलयुग के अंदर। तो नाम संकीर्तन, नाम से है आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं कलयुग के अंदर। और इसी तरीका से प्रमाण है श्री कृष्ण, वो उनका नाम है, भगवान का अवतार लेकर के आए थे, वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नाम उनका श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। तो इसी तरीके से आगे और प्रमाण है, अपने विष्णु सहस्त्र का नाम सुना होगा, विष्णु सहस्त्र के नाम वो 1000 नाम है, विष्णु सहस्त्र के नाम के अंदर में भी एक श्लोक है जो उसमें प्रमाण किया गया है कि कलयुग के जो भगवान है कृष्ण अवतार के लेकर के आएंगे चैतन्य महाप्रभु है। और वो श्लोक के अंदर ये है कि सुवर्ण हेमांग बरांग चंदना गादी सन्यासकृत छंत शांत निष्ठा शांति प्राणायाम, ये लिखा हुआ है। ये तो इसके अंदर इसका अर्थात सुवर्ण वर्ण मतलब
सोने की कलर, सोने की रंग जो है वो भगवान के रंग होंगे। ये लिखा हुआ है, ये सहस्त्र नाम में है, ये महाभारत के अंदर भी बताया हुआ है। ये इस तरीका से वर्ण है कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग का भगवान है, वर्णन किया गया है। वेद व्यास जी ने भी रचना की है। तो ये सभी वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, आपके गीता भागवत में, सब भागवत में, गीता भागवत में, सब में लिखे हुए हैं, सब में प्रमाण करे हुए हैं कि कलयुग का जो भगवान है वो चैतन्य महाप्रभु हैं। तो उनके ये कृष्ण के अवतार हैं। तो इनको जानना, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इनके बगैर हमें भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, भगवान को नहीं पा सकते हैं, क्योंकि भगवान की अवतार है। हम कलयुग में हैं, तो कलयुग का भगवान है श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। तो इसी तरीके से प्रमाण है। व्यास मुनि ने भी 18 पुराण लिखे हैं। व्यास मुनि ने 18 पुराण लिखे हुए हैं। उनमें से एक कुरुम पुराण में है, उसमें भी लिखे हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि भगवान जो है उनका अवतार है चैतन्य महाप्रभु हैं, वो कलयुग में हैं, इस तरीके से। और एक पुराण है गरुड़ पुराण, आपने सबने सुना होगा, नाम सुना होगा। और गरुड़ पुराण में क्या कहते हैं? विष्णु भगवान। गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ कौन है? गरुड़ विष्णु भगवान के वाहन है, उनके वाहन है। तो एक बार की बात है, गरुड़ जो भगवान है वो विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये जो संसार है, ये जो मानव संसार, जो संसार है, इन संसार के लिए कुछ सूचना दे दीजिए, कुछ अच्छे खबर बता दीजिए आगे के लिए। तो खुद विष्णु भगवान बताते हैं कि भविष्यत में एक श्लोक में बताते हैं, मैं उसका अर्थ बता रहा हूँ। भविष्यत के मैं जन्म लूंगा। तो गरुड़ पूछते हैं, हे भगवान, भविष्य तो बहुत लंबा है, भविष्य तो कब और कैसे, कहाँ आप जन्म लेंगे? कौन पूछता है? गरुड़ पूछते से। तो भगवान विष्णु कहते हैं, जो मैं एक युग खत्म होगा, दूसरी युग प्रारंभ होगा, जो संगम युग है, कलयुग के प्रारंभ में मैं जन्म लूंगा। और गरुड़ जी पूछते हैं कब और कहाँ जन्म लेंगे? और भगवान कहते हैं कि बंगाल के अंदर, मायापुर के अंदर नवद्वीप धाम में जन्म लूंगा, सच्ची देवी माता सची देवी माता की कोख में, माता सची देवी के कोख में जन्म लूंगा। वो चैतन्य महाप्रभु के नाम से जन्म लूंगा। तो जैसे कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं यशोदा मैया की कोख से, इसी तरीका से चैतन्य महाप्रभु के भी जन्म है सब माता सची देवी के कोख से। वो कहाँ है? नवद्वीप धाम मायापुर में है। तो इसी तरीका से जन्म लेकर के वो छोटे से होकर के, जन्म से छोटे से ही वो भगवान कृष्ण की भक्ति करने लग गए थे और कृष्ण के प्रचार में लग गए थे चैतन्य महाप्रभु। इसी तरीका से ये प्रमाण है गरुड़ पुराण में भी। एक देवी भागवत भी है, ये कोई सुना होगा, नहीं सुना होगा। एक देवी भागवत भी है, उसमें खुद शिव जी सुनाते हैं पार्वती जी को सुनाते हैं शिव कि ये चैतन्य महाप्रभु जो हैं, इस तरीका से भगवान जन्म लेंगे चैतन्य महाप्रभु के नाम से कलयुग के अंदर। उसमें भी लिखा हुआ है। उसमें और क्या बताते हैं शिव जी कि जो चैतन्य महाप्रभु आएंगे और जो वो कलयुग में बताएंगे सबके भला के लिए, वो दो चीजें हैं भक्तों। वो दो चीज क्या है? सबसे बड़ा दौलत है जीवन के अंदर, सबसे बड़ी धन है। ये जो आप धन दौलत कमाते हैं, उससे ये सब बड़ा नहीं है, ये सब बड़ी नहीं है जीवन के अंदर। सबसे बड़ी चीज है कि हरि नाम संकीर्तन, और दूसरा सिद्धांत। हर किसी के पीछे एक सिद्धांत होना चाहिए। आज हम कथा सुन रहे हैं, आज भागवत कथा या गीता या कोई भी कथा हम सुनाते हैं, वो एक सिद्धांत होती है, इसके पीछे कोई ना कोई एक तात्पर्य होता है। तो इसी तरीका से जो ये सिद्धांत और ये जो हरि नाम, इन दो चीजें वो चैतन्य महाप्रभु आके कलयुग में सभी को ये बताएंगे, प्रचार करेंगे। कौन बता रहा है ये बात? शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को, जो कि देवी भागवत में लिखा हुआ है। ये प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु के। इसी तरीका से वो ये सिद्धांत और हरि नाम संकीर्तन का जो प्रचार करेंगे, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और सिद्धांत जो होता है जीवन में अहम हिस्सा है।
हर किसी के पीछे, हर बातों के अंदर एक सिद्धांत होना चाहिए। आज हम कथा सुन रहे हैं, सबसे पहले जो प्रवचन है सबके पीछे एक सिद्धांत होती है कि इसके तात्पर्य क्या है। ये जीवन में होना बहुत जरूरी है। ये दो चीजें सबसे बड़ी दौलत है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। और कहाँ लिखा हुआ प्रमाण? तो नरसिंह पुराण में भी लिखा हुआ है ये प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग का भगवान है। पद्म पुराण में भी लिखा हुआ है, पद्म पुराण में भी लिखा हुआ है कलयुग के अंदर भगवान चैतन्य महाप्रभु आएंगे। इनके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। एक एक डिटेल बता नहीं सकते हैं, बहुत एक एक डिटेल का भक्तों, एक एक डिटेल का एक एक प्रवचन है। तो इतना डिटेल नहीं बता सकते, मैं प्रमाण बता रहा हूँ कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं। आज कलयुग का भगवान चैतन्य महाप्रभु है और कैसे है। पद्म पुराण में भी लिखा हुआ है और ब्रह्म पुराण में भी लिखा हुआ है। ब्रह्म पुराण के अंदर में भी उल्लेख वर्णन करा हुआ है कि ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में। एक मध्य पुराण भी है, मध्य पुराण में भी लिखा हुआ है कि कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु भगवान है। एक मर्कंडेय पुराण है, मर्कंडेय पुराण में भी लिखा हुआ है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, डिटेल में बताया गया है। मर्कंडेय पुराण में भी कलयुग के अंदर भगवान जो है वो कृष्ण भगवान का अवतार और चैतन्य महाप्रभु आएंगे। ब्रह्म पुराण में भी लिखा हुआ है, ब्रह्म पुराण के अंदर में भी लिखा हुआ है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो जो चैतन्य महाप्रभु है तो बताए गए हैं कैसे ये भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे भगवान ये क्या करने से कलयुग के अंदर भगवान प्राप्ति कर सकते हैं और सब चीजें जीवन में आपके सफल होगा। वो सिर्फ हरि नाम संकीर्तन से भगवान प्राप्ति कर सकते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु देश विदेश प्रचार कर गए और सब बता गए कलयुग के अंदर। और कलयुग के अंदर भगवान चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वो भगवान के अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि हम कलयुग में हैं। तो इसी तरीके से भगवान के जो कथा हैं बहुत हैं कथा, और आगे चर्चा करते रहेंगे। बोलिए एक बार चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण।